देखिए, प्रियंका गांधी अभी जैसे स्पीच का भी मैं किसी से बात करी थी, तो जेएनयू के कुछ लोग हैं जो उनके लिए रिसर्च करते हैं, उनकी स्पीच का काम, हालांकि दोनों बहन भाइयों के लिए एक 8-10 लोगों की टीम है जो रिसर्च करती है। सेम टीम के कुछ लोग हैं जो दोनों के लिए करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो पीजी और कुछ स्पेसिफिक लोग आरजी, लेकिन रिसर्च की टीम मोटा मोटी दोनों की सेम है, लंबी 8-10 लोगों की जो टीम है वो करती है। लेकिन प्रियंका गांधी के लॉयलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो हैं काफी सारे लॉयलिस्ट प्रियंका गांधी के जो पार्टी में हैं और अच्छी पोजीशन पर है, अच्छी पोजीशन में, जैसे भूपेश बघेल प्रियंका गांधी के लॉयलिस्ट हैं, डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, अच्छा। ये सब प्रियंका गांधी के हैं। सचिन पायलट, प्रियंका गांधी की भूमिका अहम रही उनको वापस लाने में। तो ऐसा नहीं है कि काफी सारे लोग हैं जिनको सब ताकतवर लोगों की ताकत धीरे धीरे देखिए कैसे उसको कम किया जाता है, कैसे उनको उनकी ताकत कम होती। देखिए, हम एक बात कहना चाहते थे, जो एसआईआर पर जिद है ना, आप याद कीजिए 18-19 चौकीदार चोर है, राफेल का मुद्दा जो था, ये प्रवीण चक्रवर्ती जिनको बात हो रही शायद निकाल दिए जाए, वो बार बार पार्टी के खास है राहुल गांधी के। चिदम्बरम, कमलनाथ, इस तरह इस स्टेचर के नेता समझाते थे राहुल गांधी को कि ये नहीं चलेगा मुद्दा, और एक ये कहते थे कि आप बोलते रहिए, इस मुद्दे का असर होगा चुनाव तक, इस मुद्दे को छोड़िए मत, और नतीजा सामने है। और कांग्रेस में एक धड़ा ये भी मानता है कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर पर अटैक करने से बहुत फायदा नहीं होता है, उससे बचना चाहिए। नहीं, तरीका आना चाहिए विजय उसके लिए। अटैक तो प्रियंका गांधी ने किया ना, कल उन्होंने किया, उन्होंने ये कहते हुए किया कि बहुत अच्छा बात करने का तरीका था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पे नहीं, प्राइम मिनिस्टर पर पर्सनल अटैक करने का, निजी अटैक से बचना चाहिए। प्रियंका गांधी ने सब कुछ कहा उनके, और उन्हीं की बातों को काउंटर अटैक किया, काउंटर फैक्ट्स दिए। इससे पहले भी कहीं ये नहीं लगा कि ये प्रधानमंत्री की आलोचना कर रही थी, अपमान नहीं कर रही थी। राहुल गांधी जो करते हैं वो अपमान करने की कोशिश करते हैं, होता है, निजी तौर पर एक नीचा दिखाने की कोशिश। ऐसे एक बात बताएं, जो कहा विजय लक्ष्मी ने कल, बड़े जब भाषण खत्म हुआ प्रियंका गांधी का, हम लोग बाहर निकलने लगे तो राजीव शुक्ला ने बड़े कन्विक्शन के साथ कहा कि अपना भाषण खुद लिखती हैं प्रियंका जी। उन्होंने कहा, हो सकता है मुझे नहीं लगता कि आप कोई नेता लगता है, लेकिन उन्होंने कहा, उनको अपने नेता की ब्रांडिंग करनी थी, उन्होंने कहा कि वो अपना भाषण खुद ही लिखती हैं, बहुत डिलिजेंट है वो, उनको रिसर्च मिलता होगा, हो सकता है उसको आर्टिकुलेट करती हो वो। लेकिन अभी जितने इन लोगों की जो नाम बताए विजय लक्ष्मी, तब यही तो बचे हैं कांग्रेस पार्टी में, यही तो बचे हैं। लेकिन एक लेवल पर प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन बराबर है, वो है इलेक्टोरल परफॉर्मेंस में। 2 टेस्ट दे चुकी हैं प्रियंका गांधी। पहला 2019 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश का जिम्मा दे दिया गया उनको, और बाधा जुतराई दिया। पहली बार कांग्रेस एक सीट पर आ गई। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए अमेठी से चुनाव हार गए। अब सर वो ऐसा था, आपने सीधे किसी को पहले यूपीएससी का पर्चा पकड़ा दिया, उत्तर प्रदेश के चुनाव। चलिए, तो उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का उन्होंने प्रभार एक तरह से लिया, पूरे विधानसभा चुनाव का कैंपेन किया, अकेले कैंपेन किया, और उनको लग रहा था कि बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, मतलब सरकार नहीं बनने वाली है, लेकिन सीटें बहुत बढ़ने वाली हैं। कुल 2 सीटें आई, जो 2 जीते हैं वो भी अपने कारण जीते हैं, पार्टी का उसमें कोई योगदान नहीं है। तो इसलिए, और राहुल गांधी का तो अब हो रही कि सेंचुरी कब पूरी होगी। तो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के मामले में तो दोनों जो है बराबर है। सवाल ये है कि कम्युनिकेशन की स्किल प्रियंका गांधी के पास बेहतर है राहुल गांधी से, डिलीवरी, और उसका बहुत असर पड़ता है। लेकिन सर प्रियंका ने कभी उनको पूरा चार्ज दिया गया हो कि नहीं आप ही हैं, फेस भी आप हैं हमारी। देखिए, 1 साल से ज्यादा हो गया जनरल सेक्रेटरी बने हुए, कोई प्रभार नहीं। तो मैं वही कह रहा हूं, उनको सेंस में कभी दिया ही नहीं गया चार्ज, और आप यूपी दे दिया गया। आपका मुकाबला कहाँ हो रहा है? देखिए, किस किस से आपको, अमित शाह और मोदी के सामने जो है आपको लड़ाई लड़नी है। ये दोनों तो वहीं लड़नी है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका हो।